हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज फ्रेंड वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द देशज है? कीमत, चिड़िया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी, चिड़िया। देशज वो शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति किसी विशेष देश या स्थान की बोलचाल की भाषाओं से हुई है और जो ना तो संस्कृत से आए हैं और ना ही किसी विदेशी भाषा से। ये शब्द स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं की उपज होते हैं जिनका प्रयोग आम बोलचाल में होता है। उदाहरण के लिए लोटा, डिबिया। आपका दूसरा प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? श्याम, घर, सभा, लंबाई। आपका सही उत्तर है डी, लंबाई। भाववाचक संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, अवस्था, भाव या क्रिया का बोध होता है, जिन्हें हम देख नहीं सकते बल्कि केवल अनुभव कर सकते हैं। इन संज्ञाओं का कोई रूप या आकार नहीं होता है। उदाहरण के लिए बचपन, मिठास, सुंदरता। आपका तीसरा प्रश्न है, हिंदी में कितने वर्ण हैं? 20, 32, 40, 52। आपका सही उत्तर है डी, 52। आपका चौथा प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं विदेशज, देशज, तत्सम, तद्भव। आपका सही उत्तर है सी, तत्सम। आपका पांचवा प्रश्न है, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 5, 7। आपका सही उत्तर है बी, 3। हिंदी में उच्चारण के समय लगने वाले समय के आधार पर मात्राएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। हश्व, हश्व को लघु भी कहते हैं, दीर्घ, दीर्घ को गुरु भी कहते हैं और प्लुप्त। आपका छठवां प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? 2, 4, 5, 7। आपका सही उत्तर है बी, 4। उत्पत्ति उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। आपका सातवां प्रश्न है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण, संप्रदान, करण, अपादान। आपका सही उत्तर है सी, करण। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है वाक्य में से करण कारक की विभक्ति है क्योंकि कुल्हाड़ी क्रिया को करने का साधन है और उसके द्वारा वृक्ष काटा जा रहा है। आपका आठवां प्रश्न है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशनी, महाशयी, महाशया, महाशी। आपका सही उत्तर है सी, महाशया। आपका नवां प्रश्न है, तरुण का विपरार्थक शब्द बताइए। मंद, वृद्ध, सुस्त, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी, वृद्ध। आपका 10वां प्रश्न है, जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे, संगठन में ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। आपका सही उत्तर है ए,
सभी साथी एक ही जैसे। आपका 11वां प्रश्न है, प्राण प्रिया का समानार्थी शब्द बताइए। सहचरी, संगिनी, प्रेमिका, अर्धांगिनी। आपका सही उत्तर है डी, अर्धांगिनी। आपका 12वां प्रश्न है, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं प्रेमचंद, मोहन राकेश, निराला, अमृतलाल नागर। आपका सही उत्तर है सी, निराला। आपका 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? जलज, वैभव, मलयज, पंकज। आपका सही उत्तर है बी, वैभव। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं निकलता। आपका 14वां प्रश्न है, संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? रूपक, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, वक्रोक्ति। आपका सही उत्तर है बी, अतिशयोक्ति। संदेशनी मधुवन कूप भरे में अतिशयोक्ति अलंकार है क्योंकि यहाँ संदेशों की अधिकता को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, जिससे मथुरा के कुएं भर गए। यह वर्णन इतना अधिक किया गया है कि यह वास्तविक नहीं लगता, जो अतिशयोक्ति अलंकार की पहचान है। आपका 15वां प्रश्न है, गरल का विलोम होगा जल, सुधा, शरबत, जूस। आपका सही उत्तर है बी, सुधा। आपका 16वां प्रश्न है, राम सो रहा है वाक्य में क्रिया का प्रकार कौन सा है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, भाववाचक क्रिया। आपका सही उत्तर है बी, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सोना अपने आप में पूर्ण है। आपका 17वां प्रश्न है, मीठा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। आपका सही उत्तर है ए, गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी वस्तु का गुण बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा आम में मीठा गुण है। आपका 18वां प्रश्न है, कितना शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपका सही उत्तर है बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए हो, जैसे कौन, कितना, कैसा, उन्हें ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपका 19वां प्रश्न है, राम बहुत तेज दौड़ता है वाक्य में तेज कौन सा पद है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। आपका सही उत्तर है सी, क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। दौड़ता है की विशेषता तेज है, जो दौड़ता है हमारी क्रिया है और उसकी विशेषता तेज बता रहा है, इसलिए तेज हमारा क्रिया विशेषण होगा। आपका 20वां प्रश्न है, चिड़ियों का चहचहाना इनमें से कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अतिसंयुक्ति अलंकार। आपका सही उत्तर है ए, अनुप्रास अलंकार। जब किसी वाक्य में एक ही वर्ण बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। चहचाना में चा की पुनरावृत्ति है, इसीलिए यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार है। आप प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।